सुशील जी, एक सवाल है जो जिस पर एकेडमिशियंस अपनी अपनी तरफ से राय रखते हैं। चूंकि आपका उनसे संवाद रहा तो आपसे भी पूछ लेता हूं। एक धड़ा कहता है कि जेपी जनसंघ के साथ और संघ के साथ सहज नहीं थे, और दूसरा धड़ा इसी बात पर जेपी की आलोचना करता है कि जेपी ने इन लोगों पर हाथ रख दिया, इनके साथ जुड़ गए तो इनको वो वैधता मिल गई जिसके लिए वो 48 के बाद से ही संघर्ष कर रहे थे। नहीं, देखिए, बात सही है कि जेपी संघ की विचारधारा के विरोधी थे और संघ के भी घोर विरोधी थे जो है। लेकिन यहाँ तो कोई राजनीतिक दल तो बाद में आए, लेकिन 2-3 लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही उसमें। गोविंदाचार्य जी, राम बहादुर राय, नानाजी देशमुख। राम बहादुर जी उन दिनों क्या राम बहादुर राय जी विद्यार्थी परिषद का बिहार का के प्रभारी थे जी। और इस पूरे चूँकि हम लोग तो कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, हम लोग की एक सीमा थी सोचने की, समझने की। तो राम बहादुर जी ने उसको एक आइडियोलॉजिकल जो एक दिशा दी, उसको एक ये जो शिक्षा नीति में बदलाव और ये हम लोग की सोच कहाँ हो सकती थी। तो उसको एक वैचारिक जो है और आधार उन्होंने प्रदान किया। तो आंदोलन में फिर विद्यार्थी परिषद जिस ईमानदारी से जुड़ा और ताकत थी विद्यार्थी परिषद की पूरे बिहार में, SYS तो था नहीं, कांग्रेस तो था नहीं और कोई संगठन तो था नहीं, तो पूरे बिहार में विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जिस ईमानदारी से आंदोलन का साथ दिया, फिर उसके बाद RSS के लोग जो हैं वो जिस तरह से जुड़े इस धीरे धीरे इस आंदोलन के अंदर जो है, तो जेपी को लगने लगा कि ये जो लोग मैं जितना समझता था कि गलत लोग हैं, खराब लोग हैं, ये वैसे लोग नहीं हैं। और गोविंदाचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। गोविंदाचार्य जी पीछे से रहकर आंदोलन को भी दिशा देते थे और जेपी के साथ जो है, और बाद के दिनों में नानाजी देशमुख, क्योंकि नानाजी देशमुख बिहार के संगठन प्रभारी थे जनसंघ के नाते। तो जो जनसंघ विद्यार्थी परिषद और RSS के लोगों के वो संपर्क में आए तो उनकी सोच बदली, उनका विचार बदला। और देखिए, मैंने एक और चीज़ देखा, जब भी कोई आंदोलन होता है तो लोग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आप मुझे नहीं लगता कि आप मुझे प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे प्रभावित कर रहे हैं और मैं आपको प्रभावित कर रहा हूँ। तो इमरजेंसी में या उसके पहले हम लोग जेल में गए, समाजवादी आंदोलन से जुड़े लोग थे और तरह के लोग थे, युवा वाहिनी के लोग थे। वहाँ झगड़ा भी होता था, विवाद भी होता था। जेल में जनेऊ तोड़ दिया तो हम लोग विरोध करते थे, तुम जनेऊ को क्यों तोड़ रहे हो। जेपी अंतरजातीय विवाह की बात करते थे, जेपी जाति तोड़ों की बात करते थे। तोड़ने का क्या प्रकरण है? मैंने उस जमाने में जो समाजवादी आंदोलन था, हाँ, जनेऊ उनका था कि ये जनेऊ जो है ये प्रतीक है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का प्रतीक है और हर एक व्यक्ति को अधिकार नहीं है पहनने का। तो वो लोग एक जगह जनेऊ इकट्ठा करके जनेऊ को जलाते थे, तोड़ते थे, और जो पहनने वाले लोग हैं तो वो उसको तोड़ते थे कि अब आज से मैं जनेऊ धारण नहीं करूँगा। तो प्रतीकात्मक ही होता था, लेकिन ये जाति व्यवस्था पर चोट थी जो है। तो कहने का मतलब ये कि जेल में हम लोग साथ में रहे, आइडियोलॉजिकल डिबेट होती थी, कोई काम नहीं था, दिन भर बहस होती थी मुद्दों पर, बाकी पर। तो कौन कौन था? आप लोग कौन से पटना जेल में थे? मैं तो 8-9 जेल में रहा। हाँ। जो है, तो अलग अलग जेलों के अंदर तो समय व्यतीत करने का, इमरजेंसी लगने से लेके, और फिर मार्च में रिहाई हुई आप लोगों की? जनवरी में जी रिहाई कब हुई थी? जनवरी? नहीं, मैं तो 18 मार्च के बाद जो सबसे पहले गिरफ्तारी हुई 23 से 24 मार्च को, जिसमें मेरे ऊपर और लालू यादव पर आरोप लगा कि इन्हीं लोगों ने आग लगाई और हम लोग को घरों से पूरे उसमें, तो हम लोग को मैनिक्यूज बनाकर 23 को ही गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे साथ AK रॉय थे, बाद में राम बहादुर राय पकड़ा कर आए, फिर शिवानंद तिवारी आए, छात्र संघर्ष समिति के जितने लोग थे एक एक करके बाद में पकड़ कर जो है गिरफ्तार होकर जेल में आने लगे। तो अलग अलग समय कुल मिलाकर मुझे 5 बार इमरजेंसी के पहले और 5 बार अलग अलग जेलों में जाने का मौका मिला। और फिर इमरजेंसी के बाद इमरजेंसी में तो 19 महीना रहा मैं। तो जेल में जो इंटरेक्शन हुआ उसने भी एक दूसरे को बहुत प्रभावित किया। आज ये लोग स्वीकार न करें, संघ के लोग या जनसंघ के लोग, कि हमको समाजवादियों ने प्रभावित नहीं किया, या समाजवादी ने यह कहे कि हमको प्रभावित नहीं किया। ये हुकुमदेव नारायण यादव, ये तो मेरे साथ दरभंगा जेल में 6 महीना हम लोग एक साथ थे जो है। अच्छा। और कट्टर लोहियावादी हुकुमदेव जी, हाँ, हुकुमदेव यादव, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं RSS के प्रति सम्मान था। और हम जब शाखा लगाते थे जेल के अंदर तो वो बगल में आके खड़े होते थे, और गुरुदक्षिणा जब हुई तो आकर गुरुदक्षिणा भी किया उन्होंने। लेकिन वो कट्टर्स, तो मैंने लोहियावादी मैंने जेल से पत्र लिखा गोविंदाचार्य जी को कि ये व्यक्ति संघ के नज़दीक आ सकता है, और बाद में
एक लंबी कहानी है कि वो संघ के नज़दीक आए और बाद में एमपी बने और बाकी बने। जी जी। तो कहने का मतलब है कि जेल में या आंदोलन में तो संघ की विचारधारा ने प्रभावित किया इमरजेंसी समाजवादियों के को। दौरान कौन सी जेल में थे आप? मैं कई जेल में था, मैं हजारीबाग में भी था, बक्सर में भी था, और कौन से भागलपुर में चर्चित था। राजनीतिक कैदी थे आपके साथ? सारे लोग, जितने लोग थे, लालू यादव मेरे साथ रहे, महामाया बाबू थे मेरे साथ के अंदर, जितने भी नेता थे, महामाया बाबू भी वहीं पे? मुख्यमंत्री जो थे वो जेल में थे, रामसुंदर दास जी थे जेल के अंदर। तो जितने भी नेता थे उस जमाने के, सारे लोग जो, लीडर से भी कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी जी मेरे साथ जेल में नहीं थे, मेरे साथ जेल में कर्पूरी जी और रामन तिवारी जी नहीं थे, लेकिन जो छात्र नेता थे मुख्य रूप से, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स कम जेल गए। 90% जो जेल गए इमरजेंसी के पहले वो गए छात्र नौजवान, और पॉलिटिकल लीडर्स गए तो 2 दिन 4 दिन में छोड़ दिए गए। और जेपी का कहीं ना कहीं एक संकेत था कि हम लोग दूरी बना कर रखते थे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ। और बहुत लंबे समय को तो मंच पर वो चढ़ नहीं सकते, कोई छात्र संघर्ष समिति के मंच पर कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति आ नहीं सकता। लेकिन बाद में जेपी को लगा कि ये छात्र आंदोलन बहुत दिन नहीं चलेगा अगर राजनीतिक दलों को नहीं जोड़ेंगे। तो इमरजेंसी में फिर बहुत सारे नेताओं के साथ जेल में रहने का मौका मिला। तो मैं कह रहा था कि प्रभावित करना एक दूसरे को। तो जेपी इतने, और इमरजेंसी में जो संघ पर प्रतिबंध लगा और संघ ने जिस तरह से आंदोलन चलाया इमरजेंसी के दौरान, अगर संघ नहीं होता तो बाकी लोग तो भाग खड़े हुए थे, ना तो किन्हीं का संगठन था ना कोई ताकत थी। तो जेपी बहुत प्रभावित है कि ये लोग ईमानदार लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। बाकी वैचारिक मतभेद होंगे, लेकिन इनकी सिंसियरिटी, इनकी देशभक्ति, इनकी संगठन की ताकत, और इसलिए 77 में इमरजेंसी जब ख़त्म हुई तो आरएसएस का जो ओटीसी लगा पटना के अंदर, उसमें संबोधित करने के जयप्रकाश नारायण आए। इंटरेस्टिंग। और जयप्रकाश जी ने उसको संबोधित किया।